कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी दुनिया ड्रैनोर से, जहाँ रहते हैं खतरनाक ऑर्क्स जो इंसानों की तरह अलग अलग क्लैन्स में बटे हुए हैं और हर क्लैन का अपना लीडर है। इन्हीं में से एक है फ्रॉस्ट वुल्फ क्लैन, जिसका लीडर है ड्यूरोटैन, जो बाकी ऑर्क्स जैसा नहीं बल्कि थोड़ा अलग है क्योंकि उसके अंदर अभी भी इंसानियत की एक चिंगारी बची है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द इस खौफनाक दुनिया में एक नई जिंदगी आने वाली है। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी क्योंकि अंधेरे में जन्म ले चुका था एक ऐसा खतरा जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था और उसका नाम था गुल्दान। गुल्दान कोई साधारण लीडर नहीं बल्कि उसने हासिल कर ली थी एक ऐसी डार्क मैजिक जो जितनी ताकत देती है उतनी ही भयानक कीमत मांगती है, यानी जिंदा प्राणियों की जान। और गुल्दान बिना सोचे समझे लोगों की जान लेने लगता है। हर मौत के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाती है और उसका लालच भी अब उसका सपना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करना है। लेकिन ड्रैनोर उसके लिए छोटा पड़ चुका था, इसलिए वो बनाता है एक खतरनाक प्लान इंसानों की दुनिया पर हमला करने का। इसके लिए उसे खोलना था एक पोर्टल, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पोर्टल को ज्यादा देर तक खुला रख सके। इसलिए वो पकड़ लेता है बेबस ड्रैनी लोगों को और एक एक करके उनकी जान लेने लगता है और उनकी आत्माओं की ताकत से आखिरकार पोर्टल खुल जाता है और गुल्दान अपने सबसे ताकतवर साथियों के साथ एज़रोथ यानी इंसानों की दुनिया में घुस जाता है। ड्यूरोटन भी उसके साथ होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को पीछे नहीं छोड़ पाता, इसलिए उसे भी चुपके से साथ ले आता है। जैसे ही वो एज़रोथ पहुंचते हैं, ड्यूरोटन की पत्नी को अचानक दर्द शुरू हो जाता है और वहीं उस अजनबी दुनिया में वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा पैदा होते ही मर चुका होता है। ये देखकर सभी ऑर्क्स गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन तभी गुल्दान आगे बढ़ता है। वो पास खड़े एक हिरन की जान खींच लेता है और उसकी लाइफ फोर्स उस मरे हुए बच्चे में डाल देता है और अगले ही पल बच्चा जिंदा हो जाता है, लेकिन उस काली जादू की वजह से उसका रंग पूरी तरह हरा हो जाता है। उधर दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में हम मिलते हैं लोथार से, जो एज़रोथ की सेना का सबसे बड़ा कमांडर है। वो आयरन फोर्ज जाता है ड्वार्फ से हथियार लेने, जहां उसे एक खास तरह की गन दिखाई जाती है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि उसकी सेना के कई सैनिक बेरहमी से मारे जा चुके हैं। ये सुनते ही लोथार तुरंत स्टॉर्मविंड पहुंचता है, जहां वो देखता है एक अजनबी आदमी उन लाशों की जांच कर रहा है। शक होते ही वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक यंग विजर्ड खदगर होता है जो एक मैजिक स्कूल से भागा हुआ है। खदगर बताता है कि दूसरी दुनिया के लोग यहाँ आ चुके हैं और वो ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल करके इंसानों को मार रहे हैं। जब वो एक डेड बॉडी में उस मैजिक का असर दिखाता है तो लोथार को भी उसकी बात पर यकीन होने लगता है। इसके बाद दोनों राजा के पास जाते हैं और पूरी सच्चाई बताते हैं। राजा समझ जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए वो उन्हें एक खास रिंग देता है और कहता है गार्डियन को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया की रक्षा के लिए एक पावरफुल मैजिशियन है जिसका नाम है मेदीव। अब लोथार और खदगर एक उड़ने वाले क्रीचर पर सवार होकर मेदीव के पास पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ मैजिक बुक्स भरी होती हैं और खदगर बुक्स का दीवाना होने की वजह से घूमने लगता है। तभी उसे एक अजीब शैडो दिखती है जो एक किताब के अंदर गायब हो जाती है और खदगर चुपके से वो किताब अपने पास रख लेता है। उधर लोथार मेदीव को राजा की रिंग देता है और मदद मांगता है। मेदीव मान जाता है और अपनी मैजिक से तीनों को सीधे पैलेस पहुंचा देता है। अब मेदीव फैसला करता है इन दुश्मनों को ढूंढने का और वो लोथर और खदगर के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उनके सामने का नजारा रूह कांप देने वाला होता है। चारों तरफ सिर्फ लाशें, खून और सन्नाटा फैला होता है। मेदीव जैसे ही जांच शुरू करता है तभी अचानक ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हीं के बीच ड्यूरोटन भी मौजूद होता है और अगले ही पल इंसानों और ऑर्क्स के बीच एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ऑर्क्स इतने खतरनाक थे कि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जैसे ही टकराव शुरू होता है ड्यूरोटन सीधे मेदीव और खैडगर पर हमला करता है, लेकिन खैडगर बिजली जैसी तेजी से अपनी मैजिक से एक शील्ड बना देता है जिससे ड्यूरोटन का वार खाली चला जाता है। उसी वक्त मेदीव अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है और पूरे इलाके में फैली उस खतरनाक ग्रीन मैजिक को खत्म करने लगता है। उसकी पावर इतनी जबरदस्त होती है कि जिन ऑर्क्स के अंदर गुल्दान की काली ताकत होती है वो उसी पल तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। अपने साथियों को इस तरह मरता देख बाकी ऑर्क्स के अंदर डर भर जाता है और वो वहां से भागने लगते हैं। ड्यूरोटन और उसका सबसे भरोसेमंद साथी ऑर्ग्रिम भी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन भागते वक्त ड्यूरोटन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो जंजीरों में जकड़ी हुई होती है। उसे देखकर ड्यूरोटन के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो उसकी जंजीरें तोड़ देता है, लेकिन आजाद होते ही वो लड़की भागने लगती है और सीधा खैडगर के सामने आ जाती है जो उसे अपनी मैजिक से पकड़ लेता है। उस लड़की का नाम गरोना होता है जो आधी इंसान और आधी
ऑर्क है। अब उसे कैदी बनाकर सीधे स्टॉर्म विंड ले जाया जाता है। गरोना इंसानों की भाषा समझ सकती है और वो सबको बताती है कि गुल्दान ने उसे कैद करके रखा था और वहीं उसने इंसानों की भाषा सीखी। वो एक खौफनाक सच्चाई बताती है कि ऑर्क्स की अपनी दुनिया पहले ही बर्बाद हो चुकी है और अब वो यहाँ आए हैं तुम्हारी दुनिया छीनने। गरोना खुलासा करती है कि गुल्दैन इंसानों को मारकर उनकी जान से एक बहुत बड़ा पोर्टल खोलना चाहता है ताकि बाकी ऑर्क्स भी यहाँ आ सकें और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लें। उधर ड्यूरोटैन के दिल में भी गुल्दान के खिलाफ नफरत बढ़ने लगती है। उसे याद आता है कि उनकी दुनिया पहले कितनी खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही गुल्दान ने ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल शुरू किया सब कुछ बर्बाद होने लगा और अब ड्यूरोटैन को समझ आ जाता है कि उनकी दुनिया किसी और ने नहीं बल्कि गुल्दान की इसी काली ताकत ने खत्म की है। इसलिए ड्यूरोटैन फैसला करता है कि अब वो गुल्दान के खिलाफ बगावत करेगा। इधर स्टॉर्म विंग में गरोना को कैद करके रखा गया है। तभी रानी जो लोथर की बहन है उसके लिए गर्म कपड़े लेकर आती है और उससे प्यार से बात करती है। उसकी नरमी गरोना का दिल बदल देती है और वो इंसानों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ खैडगर उस चोरी की किताब को पढ़ रहा होता है और उसमें उसे एक बड़ा राज पता चलता है कि इस दुनिया का ही एक इंसान गुल्दान की मदद कर चुका है यहाँ आने में। उधर ऑर्क्स के बीच ड्यूरोटैन अपने दोस्त ऑर्गिम को समझाता है कि गुल्दान के आने के बाद से उनकी दुनिया कैसे तबाह हो गई और कैसे वो पहले आजादी से जीते थे, शिकार करते थे और खुश रहते थे। अब ड्यूरोटैन ठान लेता है कि किसी भी कीमत पर गुल्दान को रोकना ही होगा, लेकिन ऑर्ग्रिम अभी भी पूरी तरह उसकी बात नहीं समझ पाता। अब गरोना इंसानों की मदद के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन वो लोथर और खैदगर को उस जगह ले जाती है जहां गुल्दान ने इंसानों को कैद कर रखा है और ऑर्क्स ने अपना कैंप लगाया हुआ है। लोथर और गरोना छुपकर कैंप को देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक ड्यूरोटैन वहां आ जाता है और गरोना से कहता है कि वो गुल्दान के खिलाफ बगावत कर चुका है और उसे इंसानों की मदद चाहिए। गरोना को ड्यूरोटैन पर पूरा भरोसा होता है क्योंकि वो दिल से अच्छा लीडर है। ड्यूरोटैन कहता है कि वो ब्लैक हिल पर उनसे मिलेगा। गरोना वापस जाकर राजा को सब बता देती है। राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, इसलिए वो इस प्लान को मान लेता है। जाने से पहले रानी गरोना को एक छोटा सा चाकू देती है और कहती है कि ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। गरोना उस चाकू को खुशी से लेती है और महसूस करती है कि रानी उस पर पूरा भरोसा करती है। तय समय पर ब्लैक हिल पर ड्यूरोटैन अपने कुछ वफादार साथियों के साथ राजा का इंतजार कर रहा होता है और थोड़ी देर में राजा भी लोथर और अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। ऊपर पहाड़ी से मेडियूस सब पर नजर रख रहा होता है। ड्यूरोटैन राजा से मिलता है और उसे सच्चाई बताता है कि गुल्दान जहां भी जाता है अपनी ग्रीन मैजिक से उस दुनिया को तबाह कर देता है और अब वो दोनों दुनियाओं को बचाना चाहता है। वो एक और बड़ा राज खोलता है कि ठीक 2 दिन बाद गुल्दान सभी इंसानी कैदियों की बलि देकर एक बहुत बड़ा पोर्टल हमेशा के लिए खोलने वाला है। ड्यूरोटैन राजा से कहता है कि अगर तुम्हारी सेना गुल्दान को उलझा दे तो मेरा क्लैन मौका देकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा, क्योंकि जिस पर ड्यूरोटैन को सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसकी बर्बादी की वजह बनने वाला था। ऑर्ग्रिम ही ड्यूरोटैन को धोखा दे देता है और पूरा प्लान जाकर गुल्दैन को बता देता है, लेकिन गुल्दैन तो पहले से ही तैयार बैठा था क्योंकि उसने अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को पहाड़ी के नीचे छुपा रखा था। अचानक वो सभी बाहर निकलते हैं और सीधा राजा की सेना पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो जाते हैं। तभी मेडियू अपनी पूरी ताकत लगाकर एक खतरनाक बिजली की दीवार खड़ी कर देता है जो सबको बचा लेती है। लेकिन इसी अफरा तफरी में लोथर का बेटा उस दीवार के दूसरी तरफ रह जाता है और दुश्मन उसे पकड़ लेते हैं। लोथर बार बार मेडियू से कहता है कि दीवार हटाओ, लेकिन मेडियू ऐसा नहीं करता। लोथर पूरी ताकत लगाकर उस दीवार को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और उसकी आंखों के सामने ही उसका बेटा मार दिया जाता है। ये देख लोथर पूरी तरह टूट जाता है और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मेडियू को मानने लगता है। उस जादुई दीवार की वजह से राजा और बाकी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से मेडियू बहुत कमजोर हो जाता है। गरोना और खादगर उसे सहारा देकर कराजान ले जाते हैं और एक जादुई झरने के पास लिटा देते हैं। तभी खदगर की नजर मेडियू की आंखों पर पड़ती है जो पूरी तरह हरी हो चुकी होती है और तभी खदगर को समझ आ जाता है कि वही खतरनाक ग्रीन मैजिक अब मेडियू के अंदर घुस चुकी है और वही इंसान है जिसने गुल्डैन को इस दुनिया में आने का रास्ता दिया था। दूसरी तरफ गुल्डैन गुस्से से पागल हो जाता है और आदेश देता है कि ड्यूरोटैन के पूरे क्लैन को खत्म कर दिया जाए। ये सब देखकर ऑर्ग्रिम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो चुपके से ड्यूरोटैन की पत्नी ड्राका और उसके बच्चे को वहां से भागने में मदद करता है। ड्राका अपने बच्चे को सीने से लगाकर
उड़ाकर भागती है, लेकिन दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब उसे अपनी मौत करीब दिखती है तो वो अपने बच्चे की टोकरी को बहते पानी में छोड़ देती है और खुद दुश्मन से लड़ने लगती है। इस खून से भरी लड़ाई में दोनों मारे जाते हैं और वो मासूम बच्चा लहरों के साथ दूर चला जाता है। उधर खदगर तुरंत जादूगरों के स्कूल पहुंचता है और सबको बताता है कि गार्डियन मेड्यू अब पूरी तरह उस काली ताकत के कब्जे में आ चुका है। खदगर अपने गुरु से एलोडी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने उसके बारे में किताबों में पढ़ा था। गुरु उसे एक रहस्यमयी काले बॉक्स के पास ले जाता है जिसमें एलोडी को सालों से कैद रखा गया था। जैसे ही खादगर उस बॉक्स के पास जाता है वो अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर गुरु भी हैरान रह जाता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खादगर अंदर जाता है जहां उसकी मुलाकात एलोडी से होती है। एलोडी उसे बताती है कि मेडीव अब पूरी तरह एक दानव बन चुका है और ग्रीन मैजिक ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। खादगर घबराकर पूछता है कि वो उसे कैसे हराएगा, तो एलोडी कहती है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही उसे हराया जा सकता है और इतना कहकर वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मेडीव अब पूरी तरह उस काली ताकत के नियंत्रण में आ चुका है और गुल्डैन की मदद करने लगता है ताकि पोर्टल खोला जा सके। उसका असली प्लान ये है कि पहले सारे ऑर्क्स को यहाँ बुलाया जाए और फिर सबको मारकर उनकी ताकत खुद हासिल कर ले और सबसे शक्तिशाली बन जाए। मेडीव राजा के पास जाकर उसे भड़काता है कि ऑर्क्स के कैंप पर हमला करो और कहता है कि वो अपनी ताकत से एक पोर्टल खोलेगा जिससे सारे इंसानी कैदियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। लेकिन लोथर को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि मेडीव उन्हें धोखा दे रहा है और इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। ऊपर से वो अपने बेटे की मौत के लिए भी मेडीव को ही जिम्मेदार मानता है, इसलिए गुस्से में वही मेडीव से भिड़ जाता है। ये सब देखकर राजा आग बबूला हो जाता है। राजा गुस्से में लोथर को युद्ध में साथ ले जाने से मना कर देता है और उसे कैद में ही छोड़ दिया जाता है। उधर ऑर्क्स के कैंप में गुल्डैन ने ड्यूरोटन को बंदी बना रखा होता है, लेकिन ऑर्गीम अब अपने किए पर पछताने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसके अपने ही क्लैन के कई मासूम लोग मारे गए। गिल्ट में डूबकर वो चुपके से ड्यूरोटन को आजाद कर देता है। आजाद होते ही ड्यूरोटन ठान लेता है कि अब सबको सच्चाई बतानी होगी कि गुल्डैन कोई लीडर नहीं बल्कि एक दानव है जिसने क्लैन के पुराने नियम तक तोड़ दिए हैं। इसलिए वो सीधे गुल्डैन के सामने जाकर उसे खुलेआम लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और क्लैन के नियमों के मुताबिक गुल्डैन को ये लड़ाई स्वीकार करनी पड़ती है। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त भिड़ंत जहां दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। गुल्डैन बेहद ताकतवर होता है लेकिन ड्यूरोटन भी बिना डरे उसका सामना करता है। तभी गुल्डैन अपनी चालाकी दिखाता है क्योंकि उसे जल्दी पोर्टल खोलना है, इसलिए वो नियम तोड़ते हुए अपनी मैजिक से ड्यूरोटन की लाइफ फोर्स खींचने लगता है। बाकी ऑर्क्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये क्लैन के नियमों के खिलाफ है, लेकिन गुल्डैन किसी की नहीं सुनता और धीरे धीरे ड्यूरोटन की सारी ताकत अपने अंदर खींचकर उसे मार डालता है। इसी के साथ सबके सामने गुल्डैन की असली सच्चाई आ जाती है। ऑर्ग्रिम गुस्से में सबको उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन गुल्डैन अपनी ताकत से ऑर्ग्रिम के साथियों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी ऑर्क्स डर जाते हैं और मजबूरी में गुल्डैन का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक राजा अपनी सेना के साथ हमला कर देता है और युद्ध शुरू हो जाता है। इधर गुल्डैन इंसानों की जान लेकर उस विशाल पोर्टल को खोलने लगता है और मेडीव भी उसकी पूरी मदद कर रहा होता है। जैसे ही पोर्टल खुलता है दूसरी दुनिया से हजारों ऑर्क्स और नए दुश्मन इस दुनिया में आने लगते हैं। उधर खादगर चुपके से जेल पहुंचकर लोथर को आजाद करता है और उसे मेडीव की सच्चाई बता देता है। दोनों तुरंत उस जगह पहुंचते हैं जहां मेडीव होता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि मेडीव अब आधा इंसान और आधा दानव बन चुका होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेडीव अपनी मैजिक से एक मिट्टी के गोलेम को जिंदा कर देता है और उसे उनके पीछे छोड़ देता है। वो गोलेम इतना ताकतवर होता है कि लोथर और खादगर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। इसी बीच मेडीव की ताकत लगातार बढ़ती जाती है और खादगर समझ जाता है कि जब तक उसे नहीं रोका गया पोर्टल बंद नहीं होगा, इसलिए वो लोथर के साथ मिलकर उस गोलेम से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान गोलेम के एक जोरदार वार से खादगर बेहोश हो जाता है, लेकिन लोथर हार नहीं मानता और एक मजबूत रस्सी से गोलेम के चेहरे पर वार करता है जिससे उसकी आंखें अलग हो जाती हैं और वो अंधा हो जाता है। मौका मिलते ही लोथर खैडगर को होश में लाता है और उसे मेडीव को रोकने के लिए कहता है। खुद लोथर मेडीव पर हमला करता है, लेकिन मेडीव उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। तभी खैडगर अपनी मैजिक से हवा में एक छोटा पोर्टल बनाता है जो सीधे मेडीव के ऊपर खुलता है
और वो उसी गोलम को उस पोर्टल के जरिए खींचकर मेदीव के ऊपर गिरा देता है। भारी गोलम के नीचे दबते ही मेदीव की मंत्र शक्ति रुक जाती है और उसी के साथ वो विशाल पोर्टल भी धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन इसी दौरान खैडगर उस जादुई झरने में गिर जाता है और उसकी आंखें भी हरी होने लगती हैं। यानी वो खतरनाक ग्रीन मैजिक अब उसे भी अपने कब्जे में लेने लगती है। लेकिन खैडगर हिम्मत नहीं हारता और अपनी पूरी ताकत जुटाकर मेदीव के सिर पर हाथ रखता है और उसके अंदर की काली ताकत को खींचकर अपने अंदर ले लेता है और उसे आजाद कर देता है। फिर वो उस जहर को अपने शरीर से भी बाहर निकाल देता है और दोनों बच जाते हैं। अब मेदीव अपनी गलती समझ जाता है और मरते मरते अपनी बची हुई ताकत से स्टॉर्मविंग सिटी तक एक नया रास्ता खोल देता है। ये देखकर राजा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो सारे कैदियों को सुरक्षित वापस भेज सकता है। सैनिक तुरंत काम पर लग जाते हैं और एक एक करके सभी लोगों को शहर भेजने लगते हैं। लेकिन इसी बीच भारी चोट और गोलम के वजन के कारण मेदीव वहीं दम तोड़ देता है। तभी वो जादुई पोर्टल पूरी तरह बंद हो जाता है और राजा, गरोना और बाकी सैनिक ऑर्क्स के बीच फंस जाते हैं। चारों तरफ से ऑर्क्स उन्हें घेर लेते हैं और ब्लैक हैंड राजा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। राजा समझ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है, इसलिए वो गरोना से कहता है कि वो उसे मार दे ताकि वो ऑर्क्स का भरोसा जीत सके और बाकी इंसानों की जान बचा सके। गरोना ये करना नहीं चाहती, लेकिन जब ब्लैक हैंड बहुत करीब आ जाता है तो मजबूरी में वही चाकू इस्तेमाल करती है जो उसे रानी ने दिया था और अपने ही हाथों से राजा की जान ले लेती है। जैसे ही गरोना राजा को मारती है, सभी ऑर्क्स उसके सामने झुक जाते हैं और उसे सम्मान देने लगते हैं। वो उसे उठाकर गुलदान के पास ले जाते हैं और जब गुलदान को पता चलता है कि गरोना ने खुद राजा को मारा है तो वो उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। अब हर कोई उसकी बात सुनने लगता है। ऑर्क्स अपनी जीत का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी आसमान से लोथर अपने विशाल उड़ने वाले क्रीचर पर सवार होकर वहां आ धमकता है। वो नीचे उतरते ही दुश्मनों को काटना शुरू कर देता है और फिर राजा की लाश को उठाकर अपने क्रीचर पर रख देता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, ब्लैक हैंड उस क्रीचर की टांग पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे लोथर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को दुश्मनों के बीच घिरा हुआ पाता है। तभी ब्लैक हैंड उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और लोथर भी इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। दोनों के बीच एक जबरदस्त और खून से भरी लड़ाई शुरू होती है और आखिरकार लोथार अपनी तलवार के एक जोरदार वार से ब्लैक हैंड को बीच से चीर देता है और उसकी पीठ में तलवार घोंपकर उसे खत्म कर देता है। इस तरह वो अपने बेटे का बदला ले लेता है। ये देखकर गुल्डन गुस्से में आकर अपने ऑर्क्स को लोथार को मारने का आदेश देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि क्लैन के नियमों के मुताबिक लोथर ने ये लड़ाई ईमानदारी से जीती है और वो सम्मान का हकदार है। तभी गुल्डन खुद आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन गरोना उसे रोक देती है और कहती है कि अगर उसने नियम तोड़े तो कोई भी उसे अपना लीडर नहीं मानेगा। इसके बाद लोथर राजा की लाश लेकर स्टॉर्मविंग वापस लौटता है, जहां पूरे सम्मान के साथ राजा का अंतिम संस्कार किया जाता है और लोग लोथार को अपना नया लीडर चुन लेते हैं। उधर ऑर्ग्रिम अपने दोस्त डुरोटेन की याद में उसका एक दांत निकालता है ताकि वो उसे उसके बच्चे को दे सके और उसकी याद हमेशा जिंदा रख सके। और आखिर में हम देखते हैं कि डुरोटेन का छोटा सा बच्चा नदी में बहता हुआ जा रहा है। तभी कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही दमदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।